दोस्तों 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर शामिल थे और ये मिशन का नाम था STS-87 और ये मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। इस मिशन की सफलता के बाद नासा ने 2001 में फिर से अपने दूसरे मिशन STS-107 के लिए कल्पना चावला को सिलेक्ट कर लिया, पर इस बार कोलंबिया स्पेस शटल में आ रही बार तकनीकी खराबी की वजह से यह मिशन 2 साल तक पेंडिंग रहा और फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और 15 दिन स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती पर वापस आने लगा, तभी अचानक उसमें बैठे सभी मेंबर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई और ऑक्सीजन की कमी के कारण सारे मेंबर्स बेहोश हो गए और उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया। उनके शरीर का खून बहुत तेजी से उबलने लगा और सारे क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। और फिर बाद में जब नासा ने इसके पीछे का कारण पता किया तो पता चला कि यह पूरा हादसा इंसुलेशन फोम की वजह से हुआ है। तो इंसुलेशन फोम को अच्छे से समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। दोस्तों, जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है और इन रॉकेट को ग्रेविटी के अपोजिट तेजी से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जरूरी होता है फ्यूल, और इसमें 2 प्रकार के फ्यूल होते हैं। एक होता है लिक्विड फ्यूल, दूसरा होता है हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज़्यादातर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत ही कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर ना आ सके। क्योंकि स्पेस शटल रॉकेट के टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा खतरा होता है हीट से, जो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए बहुत सारे कोटिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है और इन कोटिंग मटेरियल को टाइल्स के आकार का बनाकर स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है व्हाइट टाइल्स, जो इसे 1200 डिग्री सेल्सियस तक की हीट से बचाता है। और इसके निचले हिस्से में लगाई जाती है डार्क टाइल्स, जो इसे लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस तक की हीट से बचाती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट झेलता है स्पेस शटल का विंग्स। इसे हीट से बचाने के लिए रिइंफोर्समेंट कार्बन पैनल का यूज़ किया जाता है, जिसे RCC कहा जाता है, जो इसे 3000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रिइंफोर्स कार्बन पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया, जिसके कारण सारी हीट स्पेस शटल के अंदर चली गई और एक खतरनाक हादसा हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।